दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप देख रहे हैं हमारा तापमान कितना बढ़ गया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। धरती सारी जल रही है और मैं समझता हूं कि हमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। आज केवल पेड़ लगाने से ही कुछ नहीं होगा। हम कहते थे ना कि पेड़ लगा लेंगे तो धरती बच जाएगी। पेड़ लगाने के साथ साथ हमें अपनी आदतों में भी बदलाव करना पड़ेगा। हमें अपने फुटप्रिंट की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सुबह जागने से लेकर के सोने तक हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कितना कार्बन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जब हम इस ओर ध्यान देंगे तो हम देखते हैं कि हम पर्यावरण को बहुत बुरे तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं, हमारे पॉन्ड्स तालाब गंदे हो रहे हैं, हमारे जितने भी संसाधन हैं जिनसे मनुष्य का जीवन चलता है वो सभी संसाधन हमने दूषित कर दिए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि नॉर्थ इंडिया में तापमान 50-52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको पता है अगले कुछ सालों में तापमान 55-56 डिग्री तक पहुंच जाएगा अगर यही हालात रहे तो। और 60 डिग्री तापमान पहुंचने पर आप समझते हैं, आपको पता है कि बहुत सारी हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं। लोगों को हार्ट अटैक हो सकते हैं, लोगों के गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, लोगों को स्किन की डिजीज़ हो सकती हैं, त्वचा के रोग हो सकते हैं, बच्चों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जो कुपोषण का शिकार हैं, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। इसमें सभी के सभी पोषित नहीं हैं, इसमें कुपोषण का शिकार भी लोग हैं और इतने उच्च तापमान में सभी कुपोषित लोग मारे जाएंगे। धरती दोस्तों कर्रा रही है, हमें इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जानते हैं हमारे देश में कितने वाहन हो गए हैं। एक एक घर के अंदर 2-2, 3-3 वाहन हैं। यदि कोई व्यक्ति सारे दिन में 2 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करता है तो एक साल में जाकर के वो भी कम से कम 1 से 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। आप सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। यदि हम उसका कैलकुलेशन करें तो धरती को हम बचा नहीं सकते हैं। हमें इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में हर वर्ष 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए का फूड भी ख़राब हो जाता है। खाना भी हम ख़राब करते हैं। जो वो खाना फेंका जाता है नालियों के थ्रू, नालों के थ्रू, खुले में फेंका जाता है, उससे भी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। हमारे घरों के अंदर खाना बहुत सारा वेस्ट होता है। जानते हैं हम एक साल के अंदर जितना खाना वेस्ट करते हैं उतना हम एशिया के किसी या अफ्रीका के किसी गरीब देश की मदद कर सकते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जहां उनको खाने को नहीं मिलता है, और हमारे देश में 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का केवल खाना ही हर वर्ष खराब हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। हमें बहुत सारी वाटर बॉडीज़ बनाने की ज़रूरत है। आज हमने अपने शहरों में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। आज हम अपने आप को दुनिया विकास की दौड़ में अपने आप को लेकर के जा रहे हैं और विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विकसित भारत का सपना हमें तबाही के रास्ते से लेकर के जाएगा। हमने अपने शहरों में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, हमने वाटर बॉडीज़ नष्ट कर दी हैं, हमारी नदियाँ दूषित हो गई हैं, गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होने लगी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें कभी मुझे ध्यान है कि जब बिसलेरी मुंबई के अंदर लॉन्च की गई थी, बिसलेरी बॉटल, तो लोग हंस रहे थे कि भारत में कौन पिएगा बॉटल बंद पानी, कौन पिएगा बोतल का पानी। लेकिन आज स्थिति दोस्तों ये है कि बिसलेरी और दूसरी कितनी सारी इतनी कंपनी खड़ी हुई हैं कि भारत के अंदर कई हज़ार करोड़ का कारोबार ही अकेले पानी का है। तो आप समझ सकते हैं हमें समय से चेतने की आवश्यकता है। 140 करोड़ की आबादी में हमें हर रोज़ लाखों पेड़ लगाने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और बरसात में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर हम केवल भारत की ही बात करें तो हमें करीबन एक वर्ष में हर वर्ष करीबन 200 करोड़ पेड़ लगाने की तुरंत आवश्यकता है। यदि हम इस विषय में ध्यान नहीं देंगे, हमारा यूथ आगे नहीं आएगा, हमारे ज़िम्मेदार लोग आगे नहीं आएंगे, हमारी राजनीतिक शक्ति इस दिशा में कोई कार्य नहीं करेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश, ये महान आध्यात्मिक देश, ये महान देश
तबाही की ओर अग्रसर हो जाएगा। तापमान, कभी हम सोचते थे कि लीबिया का एक अल अजीज़िया शहर है जहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है थ्रू आउट ईयर। हम सोचते थे कि भाई अभी ऐसा भी होता है, 58 डिग्री सेल्सियस तापमान भी होता है। लेकिन अब आप सोचिए कि दिल्ली जैसी जगह का तापमान 52 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो हम केवल 6 डिग्री पीछे ही हैं। और ये 6 डिग्री जिस हिसाब से हमारा टेम्परेचर चल रहा है, जिस हिसाब से हमारी आदतें चल रही हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि अगले 1 डेकेड से भी कम समय में हम उस तापमान के आसपास भी पहुंच सकते हैं, उस तापमान को क्रॉस भी कर सकते हैं। और वो दिन इतना भयानक होगा क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि लोग मजदूरी का कार्य भी करते हैं, लोग घरों से बाहर निकले बिना नहीं रह सकते। और इतने तापमान में आप समझ सकते हैं कि घर से बाहर निकलने का मतलब है अपनी मौत को आमंत्रण देना। विश्व पर्यावरण दिवस हमसे कुछ अपेक्षा रखता है। हमें बहुत अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। हमें अपनी कुछ आचार संहिता बनानी पड़ेगी, कुछ नियमावली बनानी पड़ेगी, कुछ आदतों में सुधार करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आज डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राज्य स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, लोगों के स्तर पर भी। बहुत सारे लोग फेसबुक पे डिस्कशन करते हैं, फेसबुक पर शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, अपने वीडियो शेयर करते हैं। हमें इस तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पे भी हमें एक मिशन चलाना होगा ग्रीन एनर्जी के लिए। हमें एक मिशन चलाना होगा प्लांटेशन के लिए। हमें मिशन चलाना होगा अपनी नदियों को साफ़ रखने के लिए। हमें मिशन चलाना होगा अपनी वाटर बॉडीज़ को सुरक्षित रखने के लिए। इस तरह से हम जो है लोगों से जुड़ कर के विश्व पर्यावरण दिवस को सार्थक बना सकते हैं। ये धरती